हो चुकी है और ये वही लहंगा है जो मेरे लिए मोना लेकर आई थी दिल्ली से। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लहंगा है और मुझे बहुत पसंद आया था कि मैंने गोल्डन ही मंगवाया है। कैसे लगी अभी आप बताओ कमेंट करके। अभी तो हम जा रहे हैं, भैया आ चुके हैं। रुको जरा सब्र करो। तो ये वही लहंगा है जिसमें खेपड़ी मुजरा दिखाएगी। भैया आ चुके हैं जगत रामू काका। अब खेपड़ी का होगा नया ड्रामा स्टार्ट। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लगता है कि अब आपका रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए, रास्ता आसान हो ना हो वो अलग बात है। मेरी बेटी का और इसमें मेरा नाम है, ये हमारा हिंदुस्तानी पहला कागज़ है, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड मेरी लक्ष्मी है, मेरी बच्ची है, वो सचिन की बच्ची है, हिंदुस्तान की बेटी। उसके कागज़ तो बनने थे, बिल्कुल बनने थे और बन चुके हैं। नहीं, कागज तो बन गया, लेकिन अभी आपकी नागरिकता का जो मामला वो पेंडिंग है। वो रास्ता बहुत कठिन है, वो कब मिलेगा? वो भैया AP सिंह कर रहे हैं काम और मुझे विश्वास है हिंदुस्तान सरकार पे कि बहुत जल्द मेरे बच्चे, बाकी 4 बच्चे हैं, उनको भी नागरिकता मिलेगी और मुझे मिलेगी। खेपड़ी रास्ता आसान करने के लिए तो इतने सारे षड्यंत्र रच रही है, पर रास्ता आसान बनने की जगह कठिन बन गया है। बेटी का नकली सर्टिफिकेट तो बन गया, पर हिंदुस्तान सरकार ना पागल नहीं है जो आतंकवादी को नागरिकता देगी। और तू पहला और ये आखिरी कागज देख करके ही खुश रह ले। अब इसके बाद दूसरा कागज नहीं मिलेगा खेपड़ी। और इतने सपने मत देख, सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्या देख रहे हैं, बट ये मेरी बेटी का सर्टिफिकेट है, इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। हर औलाद तो माँ की जान होती है, पर मेरी नन्ही सी परी है, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरी जान है, तो उसका सर्टिफिकेट तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और पिता का नाम सचिन है। एक तू ही माँ बनी है और दुनिया में आज तक कोई माँ नहीं बना है, समझ रहे हो? और सर्टिफिकेट तो ऐसे दिखा रही है खेपड़ी जैसे कि ओरिजिनल हो। सब नाटक है खेपड़ी। बेटी का नकली सर्टिफिकेट दिखा करके तुझे ओरिजिनल नहीं मिलने वाला है। और क्या बोली? पिता का नाम सचिन है। अच्छा, पिता का नाम सचिन है तो सचिन की जगह और कुछ होना चाहिए था क्या? खेपड़ी गजब बेइज्जती। ध्यान से। कहाँ है भैया, कहाँ है? जी जी। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सीमा हैदर हैं, वो अब सीमा ऊपर से रख दो। ये आप देखते हैं, अभी ये है, ये जय श्री राम का ये है। रुको जरा सब्र करो। सब लोग साइड हो जाओ, साइड। खेपड़ी बैठेगी अपने भाई के पास, रामू काका के पास में। अब इसको लप्पू के साथ में नहीं बैठना है। ये मीडिया वाले तो ऐसे घूम रहे हैं चारों साइड खेपड़ी के कि खेपड़ी के बिना इनका घर का गुजारा ना होता हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रामू काका पूरा सनातनी जोड़ा पहना करके दिखाएंगे जैसे किसी को पता ही नहीं है ये बच्चा हिंदुस्तानी है। इसमें भी शक है सबको। वैसे रामू काका छोचक तो लेकर के आए, लेकिन अपनी बीवी को नहीं लेके आए अपनी बहन से मिलाने के लिए। मुंह ज़बान तलाक होते। और दूसरी बात, जो मेरे कागजों पे नाम हैदर का, तो मेरी मजबूरी थी। मुझे कागज पासपोर्ट बनवाना था, वीजा लगवाना था, तो मेरी मजबूरी थी वो नाम लगाना। तो मैं बच्चों का किसका नाम लगाती, कि अपने पे किसका नाम लगाती? वो तो तलाक ज़बान तो हमारे हो चुकी थी। मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। रुको जरा सब्र करो। अच्छा खेपड़ी, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है तेरी। पर एक बात बता, जब तेरा तलाक हो गया, तूने हैदर के बच्चे भी ले लिए, तो हैदर का नाम क्यों लगा रही है फिर? तू ये लप्पू का नाम लिखवाती। मेरी मजबूरी खेपड़ी, मजबूरी का फायदा तो तूने उठाया है। अकड़ देख लो, जो लोग ये झींगुर और ये खेपड़ी को सपोर्ट करते हैं। अभी इतनी अकड़ है, नागरिकता मिलने के बाद तो पता नहीं कितनी अकड़ होगी इस खेपड़ी को और इस लप्पू को। मैं जानता हूँ ये मासूम सी गुड़िया नहीं है लप्पू, ये मासूम सी बहन है तेरी झींगुर से। खेपड़ी करे मुजरा और लप्पू दारू पी के गिरा जा रहा है।
लेकिन आप लोगों ने लप्पू के साइड ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि पूरा ध्यान होगा इस खेपड़ी के मुजरे पर। एक बार फिर से देखो। अभी तो स्टार्ट हुआ है इसका मुजरा, अभी तो ये आगे तक जाएगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखो 1000 लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हजारों 2% देते हैं लोग, 2% हजारों गालियां देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हजारों लोग गाली देते हैं और फर्क भी नहीं पड़ता। गाली सुनने की आदत जो पड़ गई है। क्यों रे खेपड़ी, अब करोगे भी क्या? गाली सुन सुन के ही तो पैसा कमाना है, तो गाली तो सुननी पड़ेगी। ये है पाकिस्तानी मुजरे वाली, और ये बनना चाहती है हिंदुस्तानी बहू, पर इसका ड्रामा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। इस खेपड़ी का मुजरा करना यही काम है इसका। मैं जानता हूँ। वैसे खेपड़ी, तेरे लहंगे पर ये बाथरूम किसने कर दिया? लग तो ऐसा रहा है जैसे कोई कुत्ता आकर के इसमें बाथरूम करके गया हो। ऐसा ही लग रहा है खेपड़ी, ऐसा ही कुत्ता तेरे लहंगे पर मुँह के गया है। तो आज हम आए हैं जंगल, खेतों पर आए हैं। खेतों में हमने बो रखे थे गेहूं, और वो गेहूं हमारे जो आ चुके हैं कटाई, यानी कि अपने खेत नहीं है, हमने किसी से पैसे ले रखे हैं। साल पे जो खेत बोते हैं, तो वो हम अब गेहूं काटने के लिए आए हैं। पूरे घर वाले, मम्मी आई हैं, विकास आया है, मैं आया हूं, और सीमा तो नहीं आ सकती क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी बेटी हुई है उसको, तो इस वजह से जच्चा है वो। तो अरे लप्पू, खेतों में कब से गेहूं काटने लगा? और तेरी वो एसी वाली गाड़ी, एसी वाला ऑफिस कहाँ गया? और तू पूरे खानदान को गेहूं कटवाने लाया है। वैसे तो तुम लोग बहुत दिखावा करते हो, गेहूं कटवाने के लिए भी लेबर लगवा लेता। क्यों अपनी बुढ़ी माँ को परेशान कर रहा है इतनी धूप में? और खेपड़ी को नहीं लाया क्योंकि वो जच्चा है। जब मुजरा करती है तब जच्चा नहीं है, खाली मुजरा करने के लिए है खेपड़ी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं रह जाएगा, मैं तो ऐसे बाजार को ही ले जाऊँ। बाजार को चलेगी बाजार। तुम जाओ, देर हो रही है, बहुत टाइम है, अभी तो शाम हो जाएगी। आराम से ध्यान रखना। मेरा मन तो कर ही नहीं रहा इसे देने को और इसे छोड़कर जाने को। ऐसे कर रहा है मन, क्यों बाजार को लेकर चल अपनी बेबी को। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा लप्पू, तेरा मन नहीं कर रहा है इसको छोड़कर जाने का, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको छोड़कर जाने का। कौन है ये लोग? और हैदर के बच्चों को तू छोड़ करके चले जाता है, जहाँ देखो वहाँ फ़ोन पकड़ेगा, वीडियो बनाते हुए चल देगा। लप्पू, अपनी बच्ची हुई है तो उसको बार बार कैमरे के सामने ला रहे हो, और वो 4 को क्यों नहीं लेकर के आते हो कैमरे के सामने? और लप्पू, उन 4 को भी बाजार घुमा ला। जब इसको ले जाने के लिए बोल रहा है तो उनको भी ले जा। झींगुर से गजब बेइज्जती है।